सभी झारखंड वासियों को नमस्कार। मैं प्रकाश कुमार फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं और ये जो वीडियो है ये काफ़ी दिनों के बाद में आया है, इसलिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। आने वाले 14 तारीख को हमारा देश का जो दूसरा प्रमुख त्यौहार है कर्मा, वो आने वाले 14 सितंबर को मनाया जाएगा। और आपको पता होगा कि कर्मा पूजा हमारे देश में बहुत ही भव्यता से मनाया जाता है। ये जो कर्मा पूजा है वो आदिवासियों का दूसरा सबसे प्रमुख त्यौहार है, जिसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथियों, मैं प्रकाश कुमार आप सभी को कर्मा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैं आज आपसे कर्मा पूजा के विषय में बात बिल्कुल नहीं करूंगा। साथियों, आप लोगों को ये देखने के लिए मिला होगा कि आज से कुछ दिन पहले देवड़ी माता मंदिर में, जो कि रांची जिला के बुंडू में पड़ता है, और मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरह से हिंदू मंदिरों में आदिवासी पहान के द्वारा पूजा कराया जाता है। इसका मैं आप लोगों को बहुत सारा उदाहरण भी दिया हूं, एक दो नहीं बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हूं, बहुत सारा उदाहरण दिया हूं, जिसमें मैं आपको बताया कि किस प्रकार से हिंदू मंदिरों में आदिवासी पहान के द्वारा पूजा कराया जाता है। भारत देश का एक ऐसा प्रख्यात विख्यात मंदिर है देवड़ी माता मंदिर, जिसमें 16 भुजाओं वाली माता का पूजा किया जाता है। और आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी, पिछले 700 सालों से उसमें सप्ताह में 6 दिन आदिवासी पहान के द्वारा पूजा कराया जाता है और एक दिन पंडित के द्वारा पूजा कराया जाता है। तो इसी विवाद के कारण आदिवासियों के द्वारा देवड़ी माता मंदिर में तालाबंदी किया गया। आदिवासियों का कहना यह है कि देवड़ी माता मंदिर जो है वो शरणा स्थल है, जबकि अगर हम लोग देखें तो कहीं भी शरणा धर्म या और सनातन धर्म कहीं भी एक दूसरे से अलग नहीं है। हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को इस विषय में चर्चा कर चुका हूं कि शरणा धर्म और सनातन धर्म में बहुत सारी समानताएं हैं। मैं पिछले वीडियो में ही आप लोगों से इस विषय में चर्चा कर चुका हूं कि शरणा धर्म और सनातन धर्म में बहुत सारी समानताएं हैं। बस थोड़ा सा अंतर ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि रीति रिवाज और परंपरा ही सिर्फ अलग है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा कि आपने ये देखा होगा कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो हैं वो अपने धर्म से बिल्कुल धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं और वो विदेशी धर्म को अपनाते जा रहे हैं, जो ईसाई धर्म है उसको अपनाते जा रहे हैं। तो अगर आप हमें बताइए कि आने वाले समय में अगर वो शरणा स्थल में पूजा करना छोड़ देंगे तो क्या हम लोग अपनी परंपरा को छोड़ देंगे? क्या सनातन धर्म अपनी परंपरा को छोड़ देगा? जाहिर सी बात है कि शरणा स्थल में भी सनातन रीति रिवाज से पूजा अर्चना आने वाले समय में किया जाएगा। अभी मैं आपको जीता जागता उदाहरण देता हूँ। अभी जिस तरह से देवड़ी माता मंदिर में आज से कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले हजारों लाखों की संख्या में आदिवासियों द्वारा पूजा अर्चना किया जाता था, तभी आज और अभी भी 6 दिन आदिवासी पहान के द्वारा पूजा कराया जाता है। और ये कहीं ना कहीं आदिवासियों का मुख्य स्थान हुआ करता था, जो देवड़ी माता मंदिर है वो। और आज से 700 साल पहले जो राजा खेड़ा थे, जो आदिवासियों का राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ये आज से 700 साल पहले 16 भुजाओं वाली दुर्गा माता कहें या काली माता कहें, उनकी मंदिर की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है, लगभग 700 साल से आदिवासियों के द्वारा ही देवड़ी माता मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो संभाला जाता था। लेकिन आदिवासियों का जो रुझान है वो धीरे धीरे विदेशी धर्म की ओर होता चला गया।
और वो अपनी जो मूल परंपरा है वो उससे धीरे धीरे दूर जाते गए हैं। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ सोनमेर माता मंदिर, जो कि खूंटी जिला से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आज मैं फिर से उस विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। हालांकि मैं इस विषय में भी पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन साथियों ये जो सोनमेर माता मंदिर है वो असलियत में दुर्गा माता मंदिर है और अभी भी साल का 365 दिन आदिवासी पहान के द्वारा ही सोनमेर माता मंदिर में पूजा कराया जाता है। साथियों आदिवासी पहान ही पूजा कराते हैं, लेकिन उसमें जो मुस्लिम धर्म और जो ईसाई धर्म है उसको छोड़कर बाकी सनातन धर्म में जितने लोग आते हैं सभी लोग वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरना धर्म और सनातन धर्म में बहुत सारी समानताएं हैं। अगर इसकी एक और समानता की अगर हम बात करें तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही बात किया था कि हमारे देश में, हमारे राज्य में कर्मा पूजा का आगमन हो चुका है। आज मैं उस विषय में भी आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा साथियों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि कर्मा पूजा जो है वो आदिवासियों का दूसरा सबसे प्रमुख त्यौहार है। ये हम लोगों को बताया जाता है और ये हम लोग को ये सुनने के लिए भी मिलता है। लेकिन साथियों सनातन धर्म के लोग भी अपने घरों में कर्मा पूजा करते हैं। 90% हिंदुओं के घर में कर्मा पूजा करने के लिए पहान आते हैं, उनके घरों में पूजा कराते हैं और कुछ 10% ऐसे घर होंगे जिसमें कर्मा पूजा कराने के लिए पंडित या ब्राह्मण या पंडा पूजा कराने के लिए आते हैं। तो साथियों ये हम लोगों के मन में वहम फैलाया गया है और आदिवासियों को हिंदुओं से बिल्कुल अलग बताने का एक षड्यंत्र है। हमारे देश में जब ये विदेशी धर्म वाले लोग जब आए हैं उसके बाद में ही इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है। प्रकृति पूजक जो होते हैं वो सनातन धर्म के ही लोग होते हैं, वो आदिवासी धर्म के ही लोग होते हैं। साथियों कल भी आदिवासी धर्म के लोग जो प्रकृति पूजक होते हैं और जो सनातन धर्म के लोग हैं वो भी प्रकृति पूजक होते हैं। कल भी एक साथ थे और आज भी एक साथ हैं। कल भी कदम से कदम मिला के चलते थे और आज भी कदम से कदम मिला के चलते हैं। जय हिंद, जय जोहार, धन्यवाद।